डियर स्टूडेंट्स, आपका इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स विधिवत आपका चैप्टर खत्म हो गया था। तो आपका क्या क्या हो गया? पहला था एलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स खत्म हो गया, डेफिनेशन कंटिन्यूड खत्म हो गया, और आपका इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन एडजॉइंट भी बता दिया था, खत्म हो गया इनवर्स। आपकी रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म में और सब मैट्रिक्स मेथड में होती थी, और नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों लगते थे, रैंक खत्म हो गया। लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया, जिसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होते थे। तो आपके होमोजीनियस में तो केवल दो ही केस बनते थे कि एक ही रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और एक ही रैंक कम आए नंबर ऑफ अननोन से तो हमारा मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें बी होता ही नहीं था, ए एक्स बराबर ओ होता था। और जब हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती थी तो उसे हम ए एक्स बराबर बी कहते थे, और ए एक्स बराबर बी में तीन केस थे। एक पहला केस जो अपना था वो था केस फर्स्ट में कि इफ रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी के हो, तो यहाँ तक की बात तो हो गई कंसिस्टेंट, और नंबर ऑफ अननोन के बराबर और हो जाए तो उसे कहते थे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। केस सेकंड में ये था कि रैंक ऑफ ए लेस देन हो इफ रैंक ऑफ ए लेस देन हो रैंक ऑफ AB. In other words, we can say rank of A is not equal to rank of AB. Then the equations are inconsistent and have no solution. Case third क्या था कि if rank of A is equal to rank of AB के हो जाए तो इसे कहेंगे consistent, but less than number of unknown, then the equations are consistent तो हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए और ए बी के बराबर है तो कंसिस्टेंट तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कितनी कम है उतने ही कांस्टेंट मानने पड़ते थे, तो वो मैनी सॉल्यूशन में चला जाता था। फिर एक क्वेश्चन था आपका लैम्डा बराबर 2 वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका 1k और k स्क्वायर वाला, और एग्जाम्पल में जाएं तो 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर वाला बहुत अच्छा था। और एक क्वेश्चन सबसे बेहतरीन था जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वो लैम्डा और म्यू वाला। वो क्या था कि लैम्डा का मान 5 न हो और म्यू का मान 10 न हो तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन लैम्डा का मान 5 के बराबर तो हो लेकिन म्यू का मान 10 के बराबर न हो तो नो सॉल्यूशन, और लैम्डा का मान 5 के भी बराबर हो और म्यू का मान 10 के बराबर हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लैम्डा और म्यू के मान इज नॉट इक्वल टू हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और लैम्डा का मान इक्वल 5 हो लेकिन म्यू का मान इज नॉट इक्वल हो तो नो सॉल्यूशन, और लैम्डा और म्यू के मान दोनों इक्वल हो 5 और 10 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बातें हम करते हुए फिर लास्ट में एक क्वेश्चन था वो a प्लस बी प्लस सी का मान इज नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन, और a प्लस बी प्लस सी का मान बराबर 0 कर दें तो a की और ab की रैंक 2-2 आती थी तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चला गया। तो कितनी 2 आई थी? नंबर ऑफ अननोन 3 थे, अंतर 1 का था, और 1 का अंतर था तो मैंने 1 के मान लिया उसमें से, और जो ABC चल रहे थे उनका मान दिया था a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर होगा कुछ -2 वगैरह। ऐसा लगाने पर मैंने सारा का सारा वो खत्म कर दिया। फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर वाला कल चैप्टर चल रहा था, तो इसमें क्या थी? फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वी हैव, दोनों की कंडीशन एक ही थी, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn बराबर o। तो यहाँ पर क्या था? a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर दी कोफिशिएंट एज ए अननोन वैल्यू, बट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर दी वेक्टर्स। और दूसरे शब्दों में कहें ये जो वेक्टर्स थे वो हर क्वेश्चन में x1 x2 वेक्टर्स गिवन होते थे, और जो हम अननोन लेते थे उसके सापेक्ष, क्योंकि 3 वेक्टर हो तो 3 हमें अननोन चाहिए a1 a2 a3, और n वेक्टर हो तो a1 a2 a3 an, तो हमारी कंडीशन दोनों की एक ही थी बराबर o। इसके बाद हम क्या करते थे? केवल उससे आगे जब कैलकुलेशन चलती थी तो वो कैलकुलेशन कहती थी कि डिपेंडेंट कब होगा और इंडिपेंडेंट कब होगा। तो कैलकुलेशन क्या थी
कि जब इसकी कंपेयर करके हमारे इक्वेशन बनते थे तो किन्हीं दो समीकरणों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे, वहां से जो a1 a2 a3 के मान आते थे के पदों में, के से कहते हुए के पदों में, और वो मान अगले समीकरण जो रह गया तीसरा वाला उसमें रखें तो के का मान एग्जिस्ट का मतलब मिल जाए कुछ न कुछ, तो हमारा हो जाता था इंडिपेंडेंट। और अगर के से के कट जाए, इन अदर वर्ड्स वी कैन से के इज इक्वल टू 0/0 एज ए इनडिटर्मिनेट वैल्यू, तब हम कहते थे के इज इनडिटर्मिनेट और मीन्स अथवा के डज नॉट एग्जिस्ट। जब के एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा तो हमारे सारे के सारे मान के पदों में रहते थे, और जब के पदों में रहते थे तो इसका मतलब वो के पे डिपेंड कर रहे हैं, तब के पदों में मान आए तो कहते थे डिपेंडेंट, और के की वैल्यू प्राप्त होके लगा दें तो कहते थे इंडिपेंडेंट। तो शुरू से लेकर मैट्रिक्स में 2 यूनिट खत्म होने जा रही हैं, मैंने शुरू से लेकर एंड तक पूरे की कहानी सब बता दी है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर चलता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम, और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है जो चलने से पहले बंद हो जाएगा, कहने का मतलब एक ही वीडियो में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो अपना 7वां चैप्टर शुरू हो गया। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक कहिए या लेटेंट कहिए, कैरेक्टरिस्टिक CHARACTER और RISTIC स्पेलिंग भी ध्यान रखें। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक। देख लेना हिंदी इसकी सही लिखा होगा वैसे, अभिलाक्षणिक। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स माने मूल। अब हम रूट निकाला करेंगे, जो लैम्डा के मान होंगे वो रूट कहलाएंगे, और वो लैम्डा के मान रख दीजिए a माइनस लैम्डा आई गुणा x बराबर ओ में। चलो बाद में बताऊंगा, पहले सुन लीजिए शांति से। अब चलूंगा, अभी तो मैंने भड़बड़ इसलिए काट दी कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक की आपको बैकग्राउंड देना चाहता था कि अभी तक मैंने क्या क्या बकवास किया। चलिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स और ये 2 टॉपिक है इस चैप्टर में। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एक क्वेश्चन है, और एंड कैले CAYLEY कैले और हैमिल्टन कैले हैमिल्टन थ्योरम यहीं लिख देता हूं, और ये हमारा यहां क्रॉस कर दीजिए, ये क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर निकाला करेंगे, जो हमारा अभी तुरंत शुरू हो रहा है, और अगले वीडियो में हम कैली हैमिल्टन थ्योरम को पहले तो प्रूव करेंगे और फिर उसको सेटिस्फाइड करके दिखाएंगे, और एंड फाइंड ए इनवर्स। ओके, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम पेपर में लिखे आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक शब्द भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर, या लिखे आ सकता है लेटेंट रूट्स एंड वेक्टर, या लिखे आ सकता है ईगन रूट्स एंड ईगन वैल्यू। 3 नाम होते हैं इसके। चलो 3 आएंगे तब बता देंगे, लेकिन चाहे कैरेक्टरिस्टिक लिखे आए लेकिन शब्द होना चाहिए रूट्स एंड वेक्टर लिखा हो तो समझ लेना इसी का क्वेश्चन है। चाहे कैरेक्टरिस्टिक लिखे आए, चाहे लेटेंट रूट्स एंड वेक्टर लिखे आए, और चाहे ईगन रूट्स एंड वेक्टर लिखे आए, तो कैरेक्टरिस्टिक, लेटेंट एंड ईगन 3 नाम होते हैं, और तीनों को हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग कहें तो अभिलाक्षणिक ही अर्थ है तीनों का। ओके, तो इसके बाद बेटा सुनिए, अब जो हमारा शुरू हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर, यहां तक का शुरू हो रहा है, और सेकंड पार्ट है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो लिखिए नोट में लिखें, इसमें वर्किंग रूल लिख लीजिए, चाहे नोट लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हमारा पहला काम होगा
क्या होगा, ए बी एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है, ए बी। अभी हम सिखा देंगे ये वाला पूरा, आज ही सिखा दूंगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं और वेक्टर कैसे निकालते हैं। ए बी, ध्यान से सुनिए, अभी तक घबरा तो नहीं गए, मैंने पीछे तक का बोल दिया, मैंने इसलिए बोल दिया कि मैं ये बता दूं अभी तक मैंने क्या क्या तुम्हें बताया। चलिए, तो ए बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट निकल आता है और हमें ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसलिए मैंने पहले ही एक शब्द लगा दिया है, अंडरलाइन कर लो, कि हमारी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ये टॉपिक चलने से पहले बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके रो और कॉलम समान न हो। और अगर रो और कॉलम समान नहीं है, समान का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर अनइक्वल, अगर अनइक्वल हैं तो वो उसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है तो रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल का मतलब बराबर होने चाहिए। 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम, n रो है तो n कॉलम होने चाहिए, तो ही डिटर्मिनेंट निकलता है। और अगर बराबर होने चाहिए तो क्यों न मैं यहाँ लिख दूं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए तो हमारी इफ लगा दो, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस ए के द्वारा उस ए की हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालें। ए तो केवल मैट्रिक्स है, ए जो है वो हमारी मैट्रिक्स है, और जो ए माइनस लैम्डा आई लिखेंगे वो ए भी है उसमें, और जो ए माइनस लैम्डा आई करके लिखते हैं उसे हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आइए, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन कैरेक्टरिस्टिक CHARACTER, अक्सर करके इस स्पेलिंग गलत हो जाती है, ERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज गिवन बाई, कैसे दी जाती है ये मैट्रिक्स, गिवन बाई मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। और इसका मतलब क्या होता है, बराबर मैट्रिक्स ए और माइनस लैम्डा गुणा और आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेयर, जहां लैम्डा क्या है, इनडिटर्मिनेट, वेयर लैम्डा इज इनडिटर्मिनेट, अज्ञात है, ज्ञात करना होगा इसी का मान। और जब इसी के मान ज्ञात करके लाओगे वो रूट्स कहलाते हैं, और उन रूटों पर फिर वेक्टर निकाले जाते। वेयर लैम्डा इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, इतनी सी बात सीख लो। मैं ए के द्वारा, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करेगी तो उस ए के द्वारा जब मैं मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई बनाया करूंगा जिसका मान होता है कि ए मैट्रिक्स में से घटा दो लैम्डा का गुणा करते हुए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ए माइनस लैम्डा गुणा आई अलग अलग लिखो और चाहे इसको सम्मिलित करके लिखो, इन दोनों का सेम वैल्यूएशन है। कैसा वैल्यूएशन है, दोनों का सेम वैल्यूएशन है। क्लियर हो गया होगा। तो पहला काम मेरा यहां पर क्या है, पहला काम मेरा यहाँ क्या है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो होती है वो इज गिवन बाई, कैसे दी जाती है,
ए कोई मैट्रिक्स है तो ए की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहें तो ए माइनस लैम्डा आई, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या हुई, तो बी माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस लैम्डा गुणा आई। समझ गए होंगे, पहला काम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना, जो आपको ए दी हुई होगी तो आई आप जानते हैं और लैम्डा के पदों में चलता रहेगा क्योंकि लैम्डा इज इनडिटरमिनेट। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, जैसे ही ए माइनस लैम्डा आई निकल के आ जाए तैसे ही आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकाला करेंगे और उसको बराबर फिर जीरो कर दिया करेंगे। जैसे ही मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई निकल के आ गई आपकी, तो उसी मैट्रिक्स का आप निकालिए डिटर्मिनेंट, और इफ यदि उसी डिटर्मिनेंट का मान बराबर जीरो कर दें तो कॉमन इफ डिटर्मिनेंट इसका निकाल के बराबर जीरो कर दिया जाए, देन दिस इज कॉल्ड, ये जो लिखा है वो क्या है, किसी मैट्रिक्स किसी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के बराबर जीरो कर दें तो वो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। ऐसे मत लिखो, यहाँ पर ये लिख कि जब ए माइनस लैम्डा आई आ जाए तब दूसरा काम है हम इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई निकाला करेंगे, वो हमारा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के पदों में कुछ मान आया करेगा। मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सो मैं उसको निकाल दूं। कहने का मतलब ये है कि आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालें, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को हम ए माइनस लैम्डा आई से लिखते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहां लैम्डा इनडिटरमिनेट है। पहला काम, उसी मैट्रिक्स उसी अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक और मैट्रिक्स को कहते हैं आव्यूह, 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 और इसे कहते हैं अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक आव्यूह। तो कैरेक्टरिस्टिक ए कोई हमारी आव्यूह है, उसकी अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालते हैं जो इस प्रकार से दी जाती है और इसका सेंस ये होता है, और ए गिवन है, आई हमारा एग्जिस्ट अपने आप हो जाता है और लैम्डा इज इनडिटरमिनेट है। उसके बाद पहला काम हो गया कंप्लीट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे के सारे क्रमवाइज किया करेंगे। दूसरे चरण में मुझे क्या करना है तो कभी गलत नहीं होगा कि जो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स आपने निकाली उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल लिया करेंगे। बोलिए, दूसरा काम यहां तक हो गया, डिटर्मिनेंट निकाल लेना, और डिटर्मिनेंट लैम्डा के पदों में आया करेगा। ठीक है। तीसरी बात, ये जो डिटर्मिनेंट निकल के आया तो उसकी निकालेंगे फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फॉर कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में लिख लिया करो, स्पेलिंग बहुत लंबी हो जाती है। फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम इसकी निकालें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जो आपने फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉमा लगा के लिखे वी हैव, कि जो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकाला हो उसको बराबर जीरो कर दिया करना, और जैसे ही आप जीरो करेंगे उधर बराबर, तैसे ही लैम्डा के पदों में एक इक्वेशन मिलेगी। वो जो लैम्डा के पदों में इक्वेशन होती है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अब जो लैम्डा के पदों में इक्वेशन मिली है उसको बराबर जीरो कर दें तो आप चाहे सिंपल फैक्टर करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, समझ गए होंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक लास्ट में पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, और बराबर होता था एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये उसके बाद तुमने एक पढ़ा होगा जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहते थे और हिंदी में कहते थे शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड। तो इसमें आपके ज़्यादातर शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड हुआ करेंगे। आज रात को या कल बैठ जाना और कक्षा 10 की आप गणित निकालना और उसमें आपको कहीं शेषफल प्रमेय मिलेगी गुणनखंड के टॉपिक में, और आप शेषफल प्रमेय सीख लेना। और नहीं तो कमेंट करें कि मैं नहीं सीखा या मुझे नहीं मिल रही, तो मैंने बहुत पढ़ाया हाई स्कूल इंटर।
तो कुल मिला के फिर मैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय तुमको सिखाऊंगा। लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम या हिंदी में शेषफल प्रमेय कहते हैं, अगर इसे नहीं सीखा तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा के पदों में आया करेगी बराबर 0। तो फिर उसके आप गुणनखंड कैसे करेंगे? चलो हमें लगता है कहीं मुझे ही न सिखाना पड़े। तो फॉर अभी सुनते जाइए। पहला काम, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इसके द्वारा बना लिया करेंगे। इसको बनाने के बाद फिर उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लिया करेंगे, उसी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया करेंगे। फिर फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए उसका डिटर्मिनेंट हम बराबर 0 कर दिया करेंगे। और जैसे ही बराबर 0 करेंगे तो चौथा काम क्या है? चौथा काम ये है कि अगर ये हमारा लैम्डा में एक घातीय समीकरण है, अगर कोई मैट्रिक्स ए 1/1 की है तो लैम्डा का मान 1 आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए 2/2 की है तो लैम्डा के 2 मान आएंगे। और अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 की है तो लैम्डा के 3 मान आएंगे, जिनको मैंने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कह दिया। और अगर कोई मैट्रिक्स n/n की है तो लैम्डा के मान n आएंगे। उनको क्या नाम देंगे आप? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n। तो कुल मिला के इससे बराबर जब हम 0 करेंगे, पहला काम समझ गए, दूसरा समझ गए। तीसरा काम है कि डिटर्मिनेंट जो आया उसको बराबर 0 कर दीजिए। और 0 जैसे ही करेंगे तैसे ही लैम्डा के पदों में हमारी कोई इक्वेशन आएगी। ये माना कि ये हमारी ज़्यादातर 3/3 की आती है, तो फिर लैम्डा के मान हम जब हल करेंगे शेषफल प्रमेय से तो लैम्डा के मान आया करेंगे। जो लैम्डा के मान आए उनको नाम दे देंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और चौथ एंड सो ऑन। इसलिए लगा दो क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने बाई कितने की है, जितने की हुआ करेगी उतने आ जाया करेंगे। कॉमा लगा के ये जरूर लिख सकते हो, इफ लगा के लिख दो लैम्डा के मान अगर ये आते हैं तो ये जो लैम्डा के मान आए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। हमारा आधा लक्ष्य हासिल कर लिया मैंने। मुझे 2 चीजें निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर। तो मैंने रूट्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए? जो लैम्डा की वैल्यू, अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी लगेगा, अभी तो जो लंबा चौड़ा भाषण लग रहा है। लैम्डा के जो मान आया करेंगे वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। और इन लैम्डा के मानों पर एक एक करके पहले लैम्डा बराबर लैम्डा 1 पर हल करिए, तब एक पहला वेक्टर आएगा। अगर रूट्स हमारे 3 हैं तो वेक्टर भी 3 आएंगे। एक वेक्टर आएगा लैम्डा बराबर लैम्डा 1 पर, दूसरा वेक्टर आएगा लैम्डा बराबर लैम्डा 2 पर और तीसरा वेक्टर आएगा लैम्डा बराबर लैम्डा 3 पर। तो रूट्स हमारे चूंकि निकल चुके हैं। लास्ट पॉइंट जो 5वां पॉइंट है, जब आपके रूट्स निकले हैं तो लास्ट में कह दो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाई। मैं सूत्र लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का सूत्र एक ही होगा, लेकिन उसी एक ही सूत्र से जब लैम्डा बराबर लैम्डा कहेंगे तो पहला वेक्टर आ जाएगा, उसी में लैम्डा बराबर लैम्डा 2 रख देंगे तो दूसरा आ जाएगा। यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है? मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई गुणा एक्स बराबर ओ। मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई तुम्हारे पास होगी। एक्स का मतलब है कि अगर हमारे 3/3 की है तो हम एक्स वाई जेड 3 मान लिया करेंगे। 2/2 की है तो एक्स वाई मान लिया करेंगे। 4/4 की है तो एक्स वाई जेड और यू मान लिया करेंगे। समझ गए होंगे। कुल मिला के अब मैं आपका नाउ द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाई ए माइनस लैम्डा आई गुणा एक्स बराबर ओ में रखते हैं तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकला करेंगे। हमारा लक्ष्य हो गया पूरा। पहला जो टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर, यहाँ तक वाला जो चल रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन को हल करने के लिए अब मैं धीरे से बोलता हूँ और तुम भी धीरे से समझना। ए कोई मैट्रिक्स दी हुई होगी, उस ए के द्वारा हम ए माइनस लैम्डा आई इस तरह से बना लिया करेंगे। पहला काम
जब ये बन जाए उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया करेंगे, दूसरा काम। और जो डिटर्मिनेंट आ जाए उसे बराबर 0 कर दिया करेंगे तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी, तीसरा काम। इसको फिर सॉल्व करके लैम्डा के मान निकाल लिया करेंगे, तो जो लैम्डा के मान आया करेंगे उनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। काम आधा हो गया। और उसी रूट्सों पर लैम्डा बराबर लैम्डा 1, लैम्डा बराबर लैम्डा 2 और लैम्डा बराबर लैम्डा 3 लगा दीजिए। इस सूत्र में, ये समीकरण का सूत्र है जो लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी, ax बराबर o तो होता था, ax बराबर o कहते थे होमोजीनियस को, तो वो a से ही तो कैरेक्टरिस्टिक बन गई है, a माइनस लैम्डा आई गुणा x बराबर o। ये हमारे वेक्टर निकला करेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। पहले मैं रूट्स निकालूंगा और फिर उन रूट्सों के द्वारा वेक्टर निकालूंगा, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं आज रूट्स पे रोक दूंगा और यहीं से आगे शुरू कर दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन हमें दो ना, क्योंकि टेंशन हमारा भोजन है, हमें टेंशन में मजा आता है। तो आप टेंशन नहीं लें, अभी नहीं, पूरे जीवन में आप कभी टेंशन नहीं लें। जीवन में अगर तुम्हारे पास कभी टेंशन आता है तो फेंक दीजिए मेरे पास, क्योंकि मैं उस टेंशन को बड़ा बढ़िया तरीके से पचाना जानता हूँ और तुम नहीं पचा सकते। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, और अगर एक क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए आपका ये आधा चैप्टर खत्म हो गया। देखें तुम कितना समझ लोगे मेरे साथ। चलते हैं, चलिए चलते हैं। रूट्स एंड वेक्टर दोनों ही निकाल देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ही उठा लो, कलेश कट जाए। एग्जाम्पल तो तुम भी कर लोगे और इम्पोर्टेंट तो लगा लो कम से कम। ये जो अपनी बुक है विज्ञान बोध प्रकाशन, जिनके राइटर हैं डॉक्टर गुरुजी हैं डॉक्टर HD सिंह, और उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर GD सिंह, तो इनकी जो 7वां चैप्टर चल रहा है उसमें इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस टॉपिक के ऊपर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल, हाँ केवल एग्जाम्पल 5, 6 नहीं करना, छोड़िए। चलिए मैं पहले से ही शुरू कर देता हूँ तो हर तरीके से हो जाएंगे। इस टॉपिक पे जब पहुँचेंगे तब कैसे देखा जाएगा। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और शायद इसमें एक ही एक्सरसाइज है, 7A नहीं 2 होंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर की शुरू हो गई तुम्हारी, और कैली हैमिल्टन थ्योरम की अगली होगी। और प्रूफ कितनी बार आया है ये आप जानते होंगे। रॉयल ये अभी बात नहीं करनी इसके बारे में, अपने टॉपिक में रहिए। अभी ख़त्म हो गया, लास्ट पेजों पे आने वाले हैं अब। हाँ 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2 ही हैं। तो हम लिखते हैं एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A, बड़ा शांति से चलना, पीछे का ज़्यादा बोल दिया इसलिए हम, चलो बोल दिया तो वो सीख गए। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ रूट्स एंड वेक्टर के बारे में, लेकिन रूट्स एंड वेक्टर पे पहुँचूँ उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो देखिए। वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, पहुंच जाऊंगा उसी बात में, कितना क्यों परेशान हो जाते हो। ये भी देख लो कि ये क्या दिए हैं। पहला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स A बराबर दी है, वो क्या है देखना। बहुत अजीब सा लिखा है, 0AB, बहुत सिंपल में आ गए, अब टेंशन नहीं लेना है। 0AB, दूसरा है A0C, और तीसरा है BC0, ये दिया है कॉमा। एक कोई भी मैट्रिक्स दी है 0BA, और सिद्ध क्या करना वो अभी बताऊंगा। 0BA और B0C और AC0,
एक सी कोई मैट्रिक्स दी है, देखो बेटा ये एलिमेंट स्मॉल लेटर में होते हैं और मैट्रिक्स होती हैं ए बी सी कैपिटल। तीसरा सी दिया है 0 बी ए और C0A और BA0। ठीक, अच्छी बात है, BA0। इन्होंने क्या कहा सो सुनो, जो कह रहे हैं वेरीफाई दैट दी मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है, सी दी है, इन सब की जो हैव माने रखती हैं, ये तीनों की तीनों, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये तीनों सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखती हैं। जो ये है क्या है, लेमडा क्यू और माइनस लेमडा गुणा ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग और माइनस के 2abc बराबर 0। तो चाहे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी निकालो a माइनस लेमडा आई, चाहे निकालो b माइनस लेमडा आई और चाहे निकालो c माइनस लेमडा आई, तीनों के मान एक ही आएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हियर मैं कहता हूं, चलो मैंने उठा लिया, अच्छा आज ये उपाएगा। हियर बहुत सिंपल आ रहे हैं, इसके बाद आगे के दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर, पहला दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए उठा लिया, तीसरे क्वेश्चन पर हमारी जो बात चल रही थी वो शुरू हो जाएगी। चलिए ये भी जरूरी था। ये कह रहे हैं कि ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग है, सी अलग है, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेंगी? डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? डिटर्मिनेंट बी माइनस लेमडा आई और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट सी माइनस लेमडा आई। तीनों की निकालना और तीनों की एक ही आएगी, जो ये स्टेप लिखा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब तीनों की एक ही आनी चाहिए। तो हियर ए माइनस लेमडा आई निकालता हूं मैं, निकालिए ए माइनस लेमडा आई निकाल लो पहले। तो ए माइनस लेमडा आई का मतलब जानते हो, बता दूं डायरेक्ट, जो आपकी ए लिखी है उसके डायगोनल में से लेमडा घटा दो, जो मैट्रिक्स लिखी है वो ही लिख लो यहाँ, केवल जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ए तो ए रहेगी और आइडेंटिटी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और अंदर लेमडा का गुणा करें तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 और 0 0 लेमडा, और ए में से इसे घटाएं तो डायगोनल में से लेमडा ही तो घट जाएगा। कभी ए दी है और ए माइनस लेमडा आई, इसकी अवलाक्षणिक मैट्रिक्स पूछी है, तो आप क्या किया करना, इन डायगोनल एलिमेंट में से केवल लेमडा घटा दिया करना। तो 0 में से लेमडा घटा दें तो ये हो गया माइनस लेमडा, और ए और बी जैसा का तैसा और ए जैसा का तैसा, और 0 की जगह हो गया 0 माइनस लेमडा और सी जैसा का, समझ गए होंगे बात, ये बी जैसा का तैसा, सी जैसा का तैसा और 0 में से लेमडा घटा दो। सीधी सी बात है, डायगोनल में से लेमडा घटा दें तो ए के द्वारा ए माइनस लेमडा आई बन जाती है। चलिए ये बन गई। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम कहें कि बी माइनस लेमडा आई मुझे बनानी है बी की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये हो गई ए की कैरेक्टरिस्टिक। अब बी की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहें तो क्या होगी, फिर डायगोनल में से लेमडा घटा देंगे तो ये हो गया माइनस लेमडा बी ए और ये हो गया बी माइनस लेमडा सी और ये हो गया ए सी और माइनस लेमडा। तीसरी लिखते हैं एंड लिखते हुए, अगर मैं सी माइनस के लेमडा आई मैट्रिक्स बनाऊं, ए की कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई, बी की कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई, सी की कैरेक्टरिस्टिक हो गई सी माइनस लेमडा आई, तो कैसे बनेगी? अब तीनों के डिटर्मिनेंट निकालना, तो तीनों के डिटर्मिनेंट सेम आएंगे और कितने आएंगे सो इसमें लिखा हुआ है। ये तीसरा क्या बनेगा, माइनस लेमडा और बी और ए और जो सी माइनस लेमडा ए और बी ए और माइनस लेमडा। ठीक है, तीनों अलग अलग निकाल लिए। अब हम निकालते हैं नाव लिखते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई।
फिर निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई, और फिर निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ सी माइनस लैम्डा आई, और तीनों को बराबर जीरो कर देना फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आएगी और जो सिद्ध करवाई है उतनी आएगी। ठीक है क्या? चलिए हम पहले वाले की निकालते हैं। उधर निकाल लो क्योंकि इधर कहीं गड़बड़ी न हो जाए, तो हमारी लिखी भी रहेंगी, इधर जरूरत पड़ेगी हमें इनकी। तो ए माइनस नाउ ए माइनस लैम्डा आई का, अब मैट्रिक्स नहीं, ए माइनस लैम्डा आई का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो माइनस के लैम्डा जैसा का तैसा, जानते होंगे ये काम। तो आप इन तीनों के डिटर्मिनेंट निकालना, तीनों के डिटर्मिनेंट सेम आएंगे, ये सिद्ध करवाया है बस। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर कैसे निकालेंगे? माइनस लैम्डा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये हो गया प्लस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा जैसा का तैसा कोष्ठक, और ये बंद और इसका गुणा प्लस का लैम्डा स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये प्लस का ही लिख लो, चलो ए प्लस का ए लिख लिया, कोष्ठक लगा लो, तो प्लस का ए लिखोगे तो ये बंद और ये बंद, और क्रम बदल जाएगा तो बी सी पहले लिखेंगे और ये माइनस ए लैम्डा मिलेगा और बीच में ऋण होता है तो प्लस ए लैम्डा, तो बी सी प्लस ए लैम्डा हो जाएगा, बी सी और प्लस ए लैम्डा। चलिए अब तीसरा लिखते हैं प्लस, और ये भी प्लस, ये भी जैसा का तैसा जैसा का तैसा जैसा का तैसा, बीच वाले का क्रम बदल देते। ठीक है, अब लिखते हैं हम बी, तो ये बी लिख लीजिए और कोष्ठक ये बंद और ये बंद। चलो ये भी अच्छा रहा, इन्होंने ये कहा था ए बी सी तीन मैट्रिक्स दी हैं, तो तीनों मैट्रिक्स की अलग अलग हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाओ और फिर तीनों के डिटर्मिनेंट सेम आने चाहिए, और तीनों के डिटर्मिनेंट को बराबर जीरो कर दें तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है बराबर जीरो करने पर वो सेम होनी चाहिए। चलो देखते हैं, अभी तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बाद में निकालूंगा। तो अब भी जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो अब हो जाएगा ए सी, और ये भी बी लैम्डा प्लस का हो जाएगा ए सी, तो ये हो गया ए सी, और बीच में माइनस आता है और माइनस के बी लैम्डा मिलेगा तो प्लस बी लैम्डा हो गया इतना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, क्या घर पे तुम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे? फिर इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना, और इसका मैं कर रहा हूं तो इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट और बराबर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए बराबर जीरो करेंगे, नंबर 1 डाल देना, और फिर जब इसके निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, घर पे देखना, और जब इसका निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। तुम्हें तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल के बराबर जीरो कर देना है, तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आएगी, जबकि तीनों मैट्रिक्स अलग अलग थी। ये हमारा डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है? अब देखना, इसका अंतर गुणा करें तो माइनस का इसमें करें तो माइनस लैम्डा क्यू, माइनस लैम्डा क्यू, और माइनस का माइनस में करें तो ये हो गया प्लस के लैम्डा सी स्क्वायर, प्लस लैम्डा सी स्क्वायर, यहाँ तक आ गए, और इसका इसमें करें तो ये हो गया प्लस का ए बी सी, शांतिपूर्वक ए बी सी, और प्लस हो गया ए स्क्वायर लैम्डा, प्लस हो गया ए स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ से फिर हो गया बी ए सी या ए बी सी, बात एक ही है ए बी सी, और बी का अंदर करें तो प्लस के बी स्क्वायर लैम्डा। तो यहाँ पर चलिए अब देखिए क्या होता है, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो। ऐसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकालना, और जब कहे फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी है तो वहाँ कहना बी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर जीरो, यहाँ सी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर, तो इसका डिटर्मिनेंट बराबर जीरो, तो यहाँ जीरो रख दीजिए। तो पहले हम इधर वाला लिख लेते हैं और बराबर जीरो रख दीजिए, तो मैंने बराबर जीरो यहाँ रख दिया, बोलो देयरफॉर, पहले ये लिखो माइनस लैम्डा क्यू, ठीक है माइनस लैम्डा क्यू, और फिर लैम्डा ले लो कॉमन, लैम्डा 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 कॉमन, तो प्लस का ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग गुणा लैम्डा हो गया, और ए बी सी और ए बी सी हो गए प्लस के 2abc, ये हो गए प्लस 2abc और बराबर
जीरो। ऋण का गुणा कर दो तो हो गया लैम्डा क्यू, ऋण का गुणा कर दोगे तो हो गया लैम्डा क्यू। यहाँ किसी में पुराने टाइम में कुछ गलत लिखा था, देख लो, अब सही होके आ गया ये। यहाँ शायद लैम्डा स्क्वायर लिखा था पुराने टाइम में, अब सही होके आ गया, ये लैम्डा होता है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर लिख गया था। चलिए, तो ऋण का गुणा करें तो लैम्डा क्यू, और ये माइनस का हो गया ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग गुणा लैम्डा, और ये हो गया माइनस के 2abc बराबर 0 नंबर 1। चलिए अगेन कहते हुए घर पे करोगे कि मैं ही करके दिखाऊं? अगेन कहते हुए अब b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना। b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट भी इतना ही आएगा। बोलिए, तो b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट घर पे निकालना, तब हमें कल कहना आया कि नहीं। b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट भी इतना ही आएगा, बराबर माइनस के लैम्डा क्यू और प्लस के लैम्डा गुणा और a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग आएगा और प्लस के 2abc आ जाएगा। और इसको फॉर फिर कहोगे फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉमा लगा के भी है, तो ये यहाँ 0 कर देंगे और ऋण का गुणा कर दो तो फिर वही आ गया लैम्डा क्यू और माइनस का ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग और इंटू लैम्डा माइनस 2abc बराबर 0 नंबर 2। फिर कहोगे अगेन, अब इसका देख, इसका डिटर्मिनेंट इतना आया उतना ही इसका आएगा। फिर देखिए, अब फिर कहिए अगेन, अब फिर कहेंगे अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ c माइनस लैम्डा आई निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ c माइनस लैम्डा आई, तो फिर उतना ही आएगा माइनस के लैम्डा क्यू और प्लस और लैम्डा गुणा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग और प्लस 2abc आएगा। ठीक है, और यहाँ फिर कहेंगे कि फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी है, दिख रहा है कि नहीं? फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी है, दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत, बी है। चलो हो जाएगा। अब कितना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहे तो इसकी जगह फिर 0 कर देंगे बराबर a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, 0 लगा दिया, b माइनस लैम्डा आई बराबर यहाँ 0 लगाया, इतना फिर आ गया, और c माइनस लैम्डा आई बराबर 0, कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ 0 लगा दो तो क्या बनेगा, और ऋण का गुणा कर दो तो बनेगा लैम्डा क्यू और माइनस का आएगा फिर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग गुणा लैम्डा और माइनस के 2abc बराबर 0 नंबर 3। अब क्या कहेंगे, हियर यू के तीनों सेम आ गए, देखो एक ही चीज आई है तीनों बार, तो इसका मतलब मैट्रिक्स तीनों अलग अलग थी लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तीनों की सेम आ गई। तो हियर इक्वेशंस 1, 2 and 3 shows that, दिखाती हैं कि shows that the matrix matrices, मैट्रिक्स माने बहुवचन, मैट्रिक्स ए बी सी, जो मैट्रिक्स ए बी सी दी थी अलग अलग 3, वो हैव माने रखती हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ये सिद्ध करना था। कैसा लगा? ए बी सी अलग अलग थी, तीनों की हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना ली तीनों, और तीनों के फिर निकाले डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो 1 2 3 दी हैं, तो हियर इक्वेशंस 1 2 3 शोज दैट, दिखाते हैं कि शोज दैट दी मैट्रिक्स ए बी सी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
कल हम क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। ठीक है, आज इसलिए ऐसा हुआ कि मैं पीछे वाले टॉपिक पे ज़्यादा बोल गया, लेकिन बोल गया तो दोबारा हमने रिपीट करा दिया, उसको भी देखते रहा करो। ठीक है।